दोनों हाथों को और पैरों को जोड़ के एकदम आराम से पालथी लगा के एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। हमारा ध्यान का सेशन है अभी शुरू हुआ है, तो इसी सेशन में जाइए और आपकी एनर्जी को हल्के हल्के से रिलीज होने दें और अपने अंदर जो भी महसूस हो रहा है उसको बस महसूस करें। ना तो उसको रोकने का प्रयत्न करे, ना तो उसको बढ़ाने का प्रयत्न करे। वो भी हो रहा है अपने अंदर, उसको सिर्फ देखना है, अपना होश रखना है, अपनी कॉन्शियसनेस रखनी है, अपनी अवेयरनेस रखनी है, अपना साक्षी भाव है वो बनाते जाना है। कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी आती जाती सांसों को देखना है, एकदम रिलैक्स होके आरामदायक परिस्थिति में बैठ के खुद के पूरे शरीर के प्रति अपना होश बना के रखना है, एकदम रिलैक्स। एकदम रिलैक्स होकर अपनी दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों को और पैरों को फोल्ड करके एकदम आरामदायक परिस्थिति में बैठ जाइए। अपनी पीठ को कहीं पे टिकाना हो तो आप पीछे टिका सकते हैं, लेकिन अपने सर को पीछे से नहीं टिकाना है, उसको फ्री रखना है। जितना हो सके उतना स्ट्रेट बैठने का, सीधा बैठने का प्रयास करना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को एकदम सीधा रखना है और एकदम रिलैक्स होकर खुद के पूरे अस्तित्व को महसूस करने का प्रयास करना है, एकदम आरामदायक स्थिति में। We are inviting Brahmarshi Pitama Patri ji, Mahaavatar Baba ji, Lord Hanuman ji, please join our divine meditation session and guide us. एकदम relax, एकदम conscious. सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को देखना है, एकदम आराम से खुद के पूरे अस्तित्व को महसूस करने का प्रयास करें, एकदम रिलैक्स, सब कुछ भूल जाइए। ये सब विचार छोड़ देने, सब भाव, एकदम रिलैक्स होके एकदम आराम से सिर्फ आपकी श्वासें और आपका पूरा अस्तित्व, बस यही है, बस आपको महसूस करना है। जितना अपने आप को खोलते जाएंगे उतना ज्यादा महसूस होता जाएगा। एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से।
आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोले, सुखत बैठे, कोई बेचैनी ना ही। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्तों। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहें। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सपनावे, कर्म कर्म में धर्म। अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे ही, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहें। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। छोड़ दीजिए।
एकदम रिलैक्स। बस आखिरी एक एकदम रिलैक्स होके अपनी ऊर्जा को वापस अपने भौतिक शरीर की ओर मोड़ने का प्रयास करे। एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। खुद को पूरा महसूस करे, खुद की हल्की होती हुई सांसों को देखने का प्रयास करे, खुद के हल्के हुए बॉडी को देखने का प्रयास करे। पूरा बॉडी एकदम हल्का लग रहा है। पूरे शरीर को महसूस करे, पूरे शरीर के सभी भाव को महसूस करे। एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। वो भी साधक अपना ध्यान समाप्त करके बाहर आना चाहते हैं, कृपया अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगा के पूरी ऊर्जा को अपने अंदर उतार दे। कृपया ध्यान से बाहर आए। और जो भी साधक अपना ध्यान जारी रखना चाहता है वो कृपया जारी रख सकते हैं। एकदम आराम से खुद को पूरा महसूस करें, खुद के पूरे अस्तित्व को वापस महसूस करें। एकदम रिलैक्स, बैलेंस, एकदम आराम से। अथाक शांति का अनुभव जो हमें महसूस हो रहा है, बस यही स्थिति को हमें याद रखना है। जब भी हमारा जीवन में थोड़ी सी भी अशांति आए, तब यही ऊर्जा को हमें याद करना है और यही शांति में हो जाना है। अभी जो हम सबको अथाक शांति का अनुभव हो रहा है, वही हमारा लक्ष्य है। वहीं पे हमें पहुंचना है और हमारे पूरे अस्तित्व को समझने का प्रयास करना है हमें। जैसे जैसे हम हमारे जीवन की तलाश में, हमारी खुद की तलाश में निकलते हैं और हम ध्यान मार्ग पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है हमारा ये ऊर्जा शरीर। हमारा जो ये एनर्जी बॉडी है वो बहुत सारी अलग अलग नाड़ियाँ, जिसको चैनल्स भी बोलते हैं, उससे बना हुआ होता है, जिसमें हमारी एनर्जी फ्लो करती रहती है। जैसे कि समझो हमारे विचार ही हो, जैसे कि वो हमारी एनर्जी को कैरी करते हैं, वैसे ही सूक्ष्म रूप में किसी न किसी विचार यानी कि शब्द के साथ में वो एनर्जी जुड़ के एक चैनल का रूप लेती है। जैसे ही हम भौतिक शरीर की स्थिति में आते हैं, वैसे ही हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो अपनी जो चीजें हैं हमारे सामने रख देता है, जिसमें अलग अलग 112 सेंटर्स होते हैं। दोनों साइड के 56 मिल के टोटल 112 होते हैं। उसमें जो सेंटर लाइन में टोटल 7 सर्कल्स होते हैं, 7 सेंटर्स होते हैं, जिसको हम 7 चक्रों के नाम से जानते हैं। हमारे ऊर्जा शरीर को समझने के इस पड़ाव में
ये हमारे 7 चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम उसको ऊपर ऊपर से देख के उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने पहले हमारे जो 4 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, उसके बारे में शॉर्ट में बात की। उसके पूरे वीडियोस भी अवेलेबल है, जो अगर नहीं देख पाए हो तो उसका पूरा ज्ञान वो वहीं से ले सकते हैं। आज हम हमारा जो थ्रोट चक्रा है, जो जिसका लोकेशन हमारे गले के अंदर होता है, जिसको हम विशुद्धि चक्रा के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात रखने वाले हैं। तो ये विशुद्धि चक्र क्या है, इसको हम अगर भौतिक तरीके से समझने का प्रयास करें, तो जैसे जैसे हम ध्यान मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा शरीर में से जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी मलिनता है, वो धीरे धीरे दूर होते होते एक लेवल तक क्लीन हो जाता है। उसके बाद में जो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है और हमारा एक विशुद्धि रूप सामने निखर के आता है। तो इसी को रिप्रेजेंट करता है हमारा विशुद्धि चक्र। जितना ही हमारा ये जो ऊर्जा है वो एक प्योर फॉर्म में होगी, उतना ही हमारे शरीर की शुद्धि ज्यादा होगी और हम किसी के सामने हमारी बात अच्छे से रख पाएंगे। और उसको भी रिप्रेजेंट करता है हमारा जो है विशुद्धि चक्र। कम्युनिकेशन का जिसको सेंटर कहा जाता है, वो 5th चक्र है, जिसको थ्रोट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो लोकेशन है वो थ्रोट में, मतलब कि गले में होता है। उसमें अगर बैलेंस नहीं होता है तो हमें जो कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती है, हमारी बात हम अच्छे से किसी को समझा नहीं सकते हैं, हमें सेल्फ एक्सप्रेशन में दिक्कत आती है, हमारी खुद को अंदर जैसा महसूस हो रहा है वो हम सामने वाले को नहीं समझा सकते हैं। ये सब दिक्कतें हमारे विशुद्धि चक्र बैलेंस में नहीं होने की वजह से आती है। इसको जो कलर रिप्रेजेंट करता है वो कलर होता है ब्लू कलर। इसका जो मंत्र है वो हम होता है। अगर वो बैलेंस में है तो हमें पीसफुल महसूस होता है, ट्रूथफुल महसूस होता है। हमारी जो लिसनिंग एबिलिटी है, सुनने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। हमारी बातों में सच्चाई आने लगती है। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो अच्छी हो जाती है। हम सभी लोगों को अच्छे से समझ भी सकते हैं और सभी के सामने अपनी बात आराम से रख भी सकते हैं। तो यही कमाल होती है विशुद्धि चक्र के बैलेंस की वजह से। आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, सेल्फ एक्सप्रेशन भी स्ट्रांग होता है और अपने अंदर पीसफुल स्थिति बनी रहती है। अगर वो बैलेंस में नहीं होता है तो हमारा जो वॉइस होता है वो वीक हो जाता है, हमें थोड़ी सी शर्म महसूस होती है, हमारा जो स्पीकिंग एबिलिटी है, सुनने की और बोलने की, दोनों कम हो जाती है। हम हमारी बातों में सच्चाई नहीं रह जाती है, हमें सुनने में भी तकलीफें आना चालू हो जाती है कान में, और हमारा जो है गले में भी कुछ कुछ दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो यही सभी चीजें विशुद्धि चक्र रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही हम हमारे भौतिक शरीर में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, वैसे ऑटोमेटिकली हमारा जो है सभी चक्रों के साथ में हमारा गले का चक्र भी साफ होना, बैलेंस में होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें अच्छे सात्विक खुराक के साथ साथ में सभी लोगों के साथ सच्चाई से बोलना है, उसका भला चाह के बोलना है, उसका अच्छा आपके अंदर उसका महसूस होना चाहिए। आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाना है, सामने वाले को सुनना भी चाहिए, सिर्फ बोलना ही नहीं है। फैमिली में भी आप पूरे दिन में जिस किसी से भी मिले उन सबको
सुनना भी होता है और अपनी बात सच्चाई से रखनी भी होती है। तो ऐसे जैसे जैसे ये सब अमलीकरण आप अपनी लाइफ में लाते हैं, वैसे ही अपना जो है विशुद्धि चक्र धीरे धीरे क्लीन होना, बैलेंस में होना शुरू हो जाता है। तो बस यही बात है। हमने पूरे जीवन में, हमारे पास्ट में, हमने हमारी पास्ट लाइफ में हमने बहुत सारा ऐसा अज्ञानता से झूठ का विष अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, इसी गले में, इसी विशुद्धि चक्र में। तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान द्वारा हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे जैसे हमारे अंदर आने लगती है, जैसे जैसे भरने लगती है, जैसे जैसे हमारी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते हैं, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो सब क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट होते होते हमारा विशुद्धि चक्र भी धीरे धीरे बैलेंस में आ जाता है। ये बैलेंस में आने के बाद में अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग अपनी ओर अट्रैक्ट होते हैं, हमारी लाइफ में सच्चाई आ जाती है, हम हमारा कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, हमारे आसपास के जो फैमिली मेंबर्स है वो भी धीरे धीरे अपना जो है बर्ताव धीरे धीरे आपकी ओर उसका चेंज होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। तो ये सब चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो हम हमेशा से बोलते हैं कि अपने खाने के प्रति ध्यान रखना है, हम लोगों के साथ में, ये प्रकृति के साथ में कैसे डील करते हैं, वो हमें थोड़ा कॉन्शियसली देखना है। खुद में थोड़ा दया भाव, खुद में थोड़ी करुणता, थोड़ा प्रेम लाना है। तो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ही ठीक होता जाएगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो बस इसी के साथ में आज के सेशन में इतना ही होगा। और आप में से कोई भी अपनी बात रखना चाहते हो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो या कुछ क्वेश्चन रखना चाहते हो तो कृपा करें। जी मैम। સર जी સર હા, કમલા પટેલ કંઈક કહેવા માંગે છે, સાહેબ એ અનુમત નથી કરી શકતા. जी। કમલા પટેલ કરીને હશે, ઈ हाँ કંઈક हाँ। પૂછવા માંગતા હતા પણ શાયદ અનમ્યુટ નહોતા કરતા કાલે તો. ઓકે। એમને અનમ્યુટ કરી કમલા પટેલ. हाँ हाँ, ઓટોમેટિક જ અનમ્યુટ થઈ જશે, કઈ વાંધો નહીં, એમને કઈ રિક્વેસ્ટ કરો। कोई भी अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो तो वो हैंड रेस करे या अनम्यूट करे। जी, कमला मैम कुछ बोलना चाहती है। जी मैम। आवाज आ रही कमलाबेन? और कोई अगर कुछ भी पूछना चाहते हो या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो। आज है ना, यहाँ बहुत भारी हो गया था मेरा सर। जी, आज थोड़ी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये सब चीजें घटित होती है, उसमें बस यही स्थिति को बना के रखना है। लक्की मैम से मैं पूछना चाहूंगा कि उनको आज कैसा फील हुआ, कैसा एक्सपीरियंस हुआ ध्यान में, कैसा लगा। जी मैम, बोलिए। नंदन सर। जी। सर मुझे अभी कुछ फीलिंग नहीं है, मैं अच्छा लगता है मेडिटेशन, मुझे बहुत रिलीफ देता है। मतलब मुझे कुछ फीलिंग नहीं, समझ नहीं आती क्या ऊर्जा कहाँ जा रही है, मतलब कुछ भी अभी मुझे कुछ समझ नहीं आता। मगर जब मेडिटेशन आपने कहा कि आ जाइए अपने भौतिक शरीर में, तब मुझे ऐसे लगा हल्का हल्का कि अंदर कुछ कुछ तो है। ऐसे में कई बार मैं चाहती हूँ कि जैसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं सभी को, शायद मुझे भी कभी हो, होपफुली। मगर मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ नहीं है कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है ना। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है सर।
जी, बहुत ही अच्छी बात है। उसमें कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करने के बाद में जो भी हमें फील होता है ना, वही हमारा एक्सपीरियंस है। जो भी आपको पूरा मतलब शरीर भारीपन लग रहा है, कि हल्कापन लग रहा है, कि कहीं पे दर्द महसूस होता है, कि कहीं पे कुछ लाइट दिख रही है, या कुछ ऐसी अभौतिक आवाज सुनाई दे रही है, तो वही हमारा जो दिव्य एक्सपीरियंस है वही होता है। उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बस यही ध्यान की परिस्थिति को बना के रखना है। जितना भी दिन में हो सके उतना वो ध्यान का वक्त बढ़ाना है। सुबह, दोपहर, शाम को कंपलसरी कुछ ना कुछ वक्त निकाल के कंपलसरी ध्यान करना है। रात को भी अगर आप कभी उठ जाते हो या नींद नहीं आती हो, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो ध्यान की उसको जरूरत है। तो बस ध्यान करना है। जी वैशाखी मैम। तो सर इसमें जब भी ऐसा लगता है, तो जब हम जी, सांस ले रहे होते हैं तो सेंटर में भी अपना ध्यान लगाने की जरूरत होती है, या ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान कहीं भी? नहीं नहीं, एक्टिवली कुछ भी प्रयास ना करें। आपके अंदर जो भी हो रहा है उसको होने देना है, सिर्फ उसको देखना है। आपको उसमें कुछ भी चेंज करने का कोशिश नहीं करना है, वरना तो आप वो कर्ता बन जाओगे। वो नहीं करना है। जो भी हो रहा है उसको सिर्फ महसूस करना है, सिर्फ देखना है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी, और कोई अगर कुछ बोलना चाहते हो, वरना फिर हमारे सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। सर, बेटा ना, एक प्रश्न है। जी। मुझे मुझे ऐसा लगता है बार बार, जैसे अभी हम लोग कोई आत्मा, मतलब जैसे मैं आई हूँ, मैं किसी से जैसे प्रॉमिस करती हूँ, मेरे हस्बैंड है या कोई भी मेरा बच्चा है कि किसी को, तो हम्म। फिर वो प्रॉमिस जो मैं कर रही हूँ, कैसे जैसे मोस्टली हम बोलते हैं कि मैं सालों साल तुम्हारे साथ प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तो फिर वो नेक्स्ट जन्म में उसको भी मतलब प्रॉमिस को पूरा करने के आना पड़ता है। किसी को हम वचन देते हैं जैसे 7 जन्म तुम्हारे साथ रहूंगी, या ऐसा कुछ। जी, उसमें क्या होता है कि आप जब प्रॉमिस करते हो, तब आपकी ऊर्जा का या आपका क्या भाव था, आपने किस शिद्दत से या किस भाव से या किस ऊर्जा से वो अपना प्रॉमिस किया था, उस पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक आगे जाएगा। अगर आपने सिर्फ हम हमारे मतलब कि जैसे कि हमारे किसी दोस्तों को हम ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं, तो उसका ज्यादा वो नहीं रहता है। ऐसे ही हम अगर किसी भी चीज को पूरी ऊर्जा देके, पूरी एनर्जी के साथ में अगर उस किसी भी प्रॉमिस को हम देते हैं, तो फिर उसको निभाना पड़ता है। लेकिन वो भी एक कर्म के रूप में ही, एक एनर्जी के रूप में ही हमारे अंदर स्टोर होती है। वो सभी जो भी हमारी आशा, अपेक्षाएं, प्रोमिस, सब कुछ, आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, आपने पास्ट में क्या क्या देखा है, वो सब एनर्जी के ही रूप में रहता है। सूक्ष्म दुनिया में ऐसा कोई भी पास्ट या भविष्य नहीं होता है। तभी इसीलिए जो भी ऊर्जा के रूप में सभी चीजें धीरे धीरे अपने आप ही घटित होती है। तो अगर वो प्रॉमिस या वो जो भी आपने बात बोली थी, वो आपको बार बार सताती रहती है या बार बार आपने आपके अंदर आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपको उसको पूरा करना है, या आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप भूल गए हो, आपको याद भी नहीं है, तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो बार बार आपके माइंड में या आपके ख्यालों में वही बात आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी उस वो कुछ ना कुछ बात आपके अंदर रह गई है, भाव के रूप में, ऊर्जा के रूप में। तो उसको आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हो, तो फिर वो एस्ट्रल रूप में वो आप ब्रेक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस होती है, उसमें आपको वो करना पड़ता है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस सेशन को अटेंड किया। जी, सुनीति मैम कुछ बात करना चाहती है? सर, जी। आज मुझे बहुत ही हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा जी। था मैं हिल रही थी थोड़ा थोड़ा समय जी। के लिए।
ऐसा लगा। तो ये शायद ये मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो शायद निकल रहा था, ऐसा लग रहा जी, था। बिल्कुल। तो बस वही बात हमें जारी रखनी है। हमारे अंदर की जो भी मलिनता है, जो भी अशुद्धि है, कर्मों के रूप में हो, चाहे ऊर्जा के रूप में हो, चाहे हमारे पास्ट के कुछ भी बातों की वजह से हो, उसको धीरे धीरे ध्यान के द्वारा ही हमें क्लीन करना है। तो धीरे धीरे एक वक्त आ जाएगा, पूरा हमारा अस्तित्व जो है पूरी प्योर एनर्जी से भर जाएगा और अपने आप ही खिल जाएगा। उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस जारी रखना है। तो नहीं, आप बहुत सभी ने अच्छा जी महसूस हो रहा था। जी जी जी, जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल। ऐसे ही मतलब और थोड़ा टाइम ऐसे ही रहूं स्थिति में, ऐसा लग रहा था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस यही होता है, मतलब थोड़ा सा भी आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो अपना पूरा दिन जैसे हम झूमते रहते हो, जैसे हमने कुछ नशा किया हो, जैसे हाँ, हम। ऐसा ऐसा हाँ झूमने बिल्कुल। वाला महसूस हो रहा था। जी जी, बिल्कुल वो होता है। उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस जो भी हो रहा है उसको थैंकफुलनेस के साथ में, आभार के साथ में, शांति से उसको महसूस करना है। ऐसा भी मन में नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, क्या है, ऐसा ऐसा उसके प्रति शक भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे बस यही बात है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाल के इस सेशन को अटेंड किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी के अंदर बैठे उस परम तत्व को, उस हायर सेल्फ को प्रणाम करते हुए हम हमारा जो सेशन है यहीं पे समाप्त करेंगे। हर रोज दोपहर 3 बजे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।